हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्री बोर्ड 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 ईयर, hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, हमें पूछा गया है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, किस किस की प्रेजेंट एज निकालनी है, मैन एंड हिज सन की। तो सबसे पहले हम इसी को एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन is X years and the present age of his son is equals to Y years. अब according to question हमें given है twice the square of the age of his son is age of a man. That means age of a man, age of a man. According to question, age of a man is equal to twice the square of the age of his son. Age of his son. अब ये हमने क्या करा, थ्योरिकली हमने इक्वेशन लिखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी को हम मैथमेटिकली राइट करेंगे। तो एज ऑफ अ मैन इज x इक्वल टू 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन इज y, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ y इज y स्क्वायर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है 8 ईयर हेंस, यानी हम राइट करेंगे केस सेकंड केस है हमारा 8 ईयर हेंस, 8 ईयर्स हेंस। इसकी मीनिंग है कि 8 साल बाद। अब 8 ईयर हेंस हम क्या निकालेंगे भाई, अभी प्रेजेंट एज फादर की क्या है, x ईयर्स है, और सन की क्या है, y ईयर्स है। दैट मीन्स आफ्टर ईयर्स एज ऑफ फादर, आफ्टर 8 ईयर हेंस एज ऑफ मैन इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 8 एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू y प्लस 8। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो एज ऑफ मैन है 8 ईयर हेंस एंड एज ऑफ सन है 8 ईयर हेंस, उसमें क्या रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ अ मैन, यानी कि एज ऑफ मैन हो जाएगी x प्लस 8 इज 4 मोर, यानी 4 ईयर्स ज्यादा है किस चीज से, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो मोर मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, एंड 3 टाइम्स यानी 3 इंटू करेंगे हम यहाँ पर एज ऑफ सन यानी y प्लस 8। अब हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3y प्लस 8 3 जा 24 एंड 24 प्लस 4 इज 28 प्लस 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 8। अब गाइस हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 2y स्क्वायर पुट इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8 एंड राइट हैंड साइड का ट्रांसफर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, तो -28 एंड -3y दे ऑल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन सारे टर्म का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, फिर मैं राइट करूंगी -3y एंड -28 प्लस 8 सॉल्व करने पे -20 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y की फॉर्म में। यहाँ पर ये 2y स्क्वायर -3y -20 इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू 20 है -20। तो a इंटू सी करते हैं, यानी 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। 40 के ऐसे फैक्टर कि उनको प्लस या माइनस करने पे हमें 3 मिले। तो 40 के फैक्टर होते हैं 8 5 जा होता है 40 एंड अगर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3 मिलेगा। देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं 2y स्क्वायर, ओके, -3 की प्लेस पे मैं क्या राइट करूंगी, 8 - 5 होल इंटू y एंड -20 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
तो ये आ जाएगा 2y² माइनस प्लस माइनस का माइनस 8 इंटू वाई 8y एंड माइनस माइनस प्लस 5 इंटू वाई 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमारा 2y कॉमन है, अंदर बचेगा y प्लस 2 4 जा 8 एंड ऐसे ही प्लस 5 कॉमन लेने पे y, हाँ सॉरी, ये यहाँ पर माइनस साइन आएगा y माइनस 4 एंड प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में y माइनस 4 हमारा क्या है, कॉमन टर्म है, तो हमने y माइनस 4 कॉमन लिया, दूसरा फैक्टर 2y प्लस 5 इक्वल टू हमारा 0 आया। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 0, इसका मतलब या तो हमारा पहला 0 होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 4 इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं 2y प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों चीजें आ गई, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 आएगा एंड यहाँ से हमारा y इक्वल टू माइनस 5/2 आएगा। अब ये जो है y इक्वल टू 5/2, पहला तो फ्रैक्शनल है, दूसरा नेगेटिव है, तो एज हमारी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सो इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर हम राइट करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो सो y इक्वल टू 4, दैट मीन्स एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी आ जाएगी, एज ऑफ सन हमने एज्यूम की थी y यानी 4 एंड एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, एज ऑफ फादर या एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू है हमारी इक्वल टू करके 2 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी, 4 रखूंगी, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 होता है, 2 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 32। तो दैट मीन्स फादर की जो एज है 32 ईयर्स है एंड जो सन है वो 4 ईयर का है, ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर।